मैं आप सभी का शुक्रिया करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे सम्मान समारोह में शामिल हुए। मैं आपके सामने आसनसोल साउथ थाना क्षेत्र के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल पर्सन्स के नाम लेना चाहूंगी जिन्होंने इन कोरोना काल में जरूरतमंदों का साथ दिया। तो कुछ संस्थाएं हैं जिनके नाम हैं। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगी आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आसनसोल ब्लड बैंक, आसनसोल राजा सोशल वेलफेयर सोसाइटी, वासुकीनाथ सेवा समिति, आसनसोल मारवाड़ी युवा मंच, इमोशन, आश्रम रोड पार्टी ऑफिस, आसनसोल साउथ पीएस, आसनसोल वुमेन केयर, महावीर स्थान मंदिर, स्वाति फाउंडेशन, फाइनेंस फाउंडेशन, अल हकीम एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, आसनसोल सिटीजन काउंसिल, गोवा यूथ एसोसिएशन, द इंटीग्रेटेड, टीपू सुल्तान मेमोरियल, राहत कांग्रेस पार्टी ऑफिस, इस्लाम रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, ख्वाजा अली नवाज वेलफेयर सोसाइटी, आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, आपोजन, समाज साथी और वार्ड नंबर 83। तो ये थे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कुछ लोगों ने इंडिविजुअली लोगों की मदद की है जिनके नाम हैं। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगी हमारे जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गुनेंदु पाठी जी का, सीपी सुकेश जैन जी और हमारे आसनसोल कॉर्पोरेशन आसनसोल के प्रथम नागरिक जितेंद्र कुमार तिवारी जी हमारे मेयर सर, हमारे एरिया स्टाफ खुशी दलित वी शिवदास दास, एमआईसी अभिजीत खट्टर जी, काउंसलर आशा शर्मा, निखिल चंद्र दास जी, राकेश केतिया जी, चंद्री सिंह जी, आशीष पटेल जी, सुधीर चौधरी जी, डॉक्टर किशन राय जी, सैयद मोहम्मद आलम जी, चैताली तिवारी जी, राजू अवालिया जी और सैयद इम्तियाज जी। इन सभी ने आसनसोल के कई क्षेत्रों में जाकर गरीबों और जरूरतमंदों के बीच मदद का हाथ बढ़ाया, क्योंकि एक बहुत ही कठिन परिस्थिति से हम सभी गुजर रहे हैं। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम अपने ही घरों में क्या लोग रहना चाहिए, लेकिन छोटे से वायरस कोरोना ने हमें अपने ही घरों में कैद कर दिया। एक नया शब्द हमारे सामने लॉकडाउन।
और आपसे विनय से भी मैं अब स्टेज पर समाज साथी संस्था को बुलाना चाहूंगी, जिन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्य में हिस्सा लिया है और लोगों की मदद की। मैं हमारे खबर आसनसोल के चीफ एडिटर निशांत अहमद जी को अनुरोध करूंगी कि इस सम्मान के लिए एक बार जोरदार तालियां। ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जी से अनुरोध करूंगी कि वे दो शब्द हमारे सामने বাংলাদেশ বলছি। তবে বিশেষ ধন্যবাদ খবর আসানসোলকে আজকে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম উপস্থাপন করার জন্য। তারা আজকে আসানসোলের বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন ব্যক্তিকে তারা আজকে সম্মানিত করছে। তো আমার মনে হয় যে তারাও কিন্তু সম্মানের যোগ্য, কারণ এই কোভিড পিরিয়ডে ওনারা ব্লাড ডোনেশন অ্যাকচুয়ালি আমরা ব্লাড ডোনেশন মুভমেন্ট নিয়ে সারা বছর কাজ করি। তো আমরা নিজেরাও দেখেছি যে এই খবর আসানসোল তারা কিন্তু ব্লাড ডোনেশন মুভমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে বাকি এই কোভিড পিরিয়ডে তাদের পুরো টিম কিন্তু কাজ করে যাচ্ছে। আর আমাদের জেলা কমিটির তরফ থেকে আমরা কিন্তু 1 জুলাই আমরা খবর আসানসোলকেও সম্বর্ধনা করব এবং আমি ওনাদেরকে আমরা অনুরোধ করছি যে 1 জুলাই যদিও আমরা 1 জুলাই হচ্ছে 1 অক্টোবর এটা আমাদের ন্যাশনাল ব্লাড ডোনেশন ডে, ওই ডেটে আমরা খবর আসানসোলকে সম্মানিত করব এবং তাদের পুরো টিমকে আমার তরফ থেকে তাদেরকে নিমন্ত্রণ রইল এবং তার পরবর্তী আমি অনুষ্ঠান সূচি তাদেরকে। सबसे पहले सभी का और खासकर निशांत भाई का शुक्रिया अदा करूंगा और यहाँ जितने भी हजरात मौजूद हैं सभी को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं इतना तारीफ के लायक नहीं जितना निशांत भाई बोले। हमारा नाम सुल्तान सलाउद्दीन है और मैं दुर्गापुर कोर्ट में एडवोकेट भी हूँ और बस एक कह लीजिए कि शौक के तौर पर है कि क्रिस्टल न्यूज आजमगढ़ बोल के एक चैनल है यूट्यूब में देखिएगा, करते हैं वो और खासकर आप लोगों की दुआओं से चल रही है। लेकिन मैं सबसे ज्यादा मुतासिर और खुश इस बात से हूँ कि खबर आसनसोल की पहुंच और इसकी जो कवरेज एरिया है बहुत ही माने काबिल तारीफ है और जो व्यूज है इनके और जो सब्सक्राइबर्स हैं वो आदि काबिल तारीफ है। इसलिए मैंने इनके चैनल को काफी सराहा और निशांत भाई और साथ ही उनके पीछे जो भी हजरात इस पे मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो सामने पर्दे पर हो या पर्दे के पीछे हो, और टेक्निकल टीम्स जो भी हैं या मिक्सिंग में जो लोग हैं और खासकर जो रिपोर्टर्स जो न्यूज दे रहे हैं उन सभी का मेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तरफ से कि आप लोगों का मेहनत है और आप लोगों का ये जज्बा है कि लोगों तक एक सही खबर को सही तरीके से पेश किया जाए। खबर आसनसोल के एडवाइजर श्री आशीष चौहान जी, जोरदार तालियां। हमारी एक रिक्वेस्ट है सबको, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग को। अभी जो कोरोना हो रहा, कोरोना किसी का आसनसोल बांधों में हो रहा है, ये मैसेज हम लोग को पहुंचाने चाह रहे हैं आप लोग को अपन से। किसी का भी ऐसे हुआ है मोहल्ला के उसको साइड कर देना, एकदम सामाजिक सब पानी देना सब खाना देना सब बंद कर देना। ये चीज को मालूम में रखिए। अब यहाँ पर बहुत समस्या है, आप लोग कर रहे हैं लेकिन हम लोग भी कर रहे हैं। वैसा कोई आदमी आप लोग को नजर में आए, उसका कोई नंबर उसका कोई एड्रेस हम लोग को दीजिएगा। हम लोग खाना से रेशन से लेके पानी से लेके दवाई से लेके सब कुछ उनका घर में हम लोग पहुंचाएंगे। ठीक है। इस पर आमंत्रित करना चाहूंगी कुमारपुर यूथ एसोसिएशन के सदस्य
कृपया हमारे स्टेज पर प्रस्तुत हो जाए। मैं इन्हें सम्मानित करने के लिए खबर आसनसोल के स्पॉन्सर मिस्टर हितेश सेठ जी को बुलाना चाहूंगी। एक बार जोरदार तालियां सेठ ऑटोमोबाइल के ऑनर मिस्टर हितेश सेठ जी। सबसे पहले आप सभी को हमारा आदाब, नमस्कार, सस्तेकाल। आज खबर आसनसोल हमें इस हसीन और शान प्रोग्राम में इनविटेशन देकर उन्होंने आज हमारे दिल में एक बहुत ही उम्दा जगह बनाया और उमरपुर यूथ एसोसिएशन को उन्होंने आज जिस नजरिए से देखते हुए, कोरोना वॉरियर्स के नजरिए से देखते हुए उन्होंने आज उमरपुर यूथ एसोसिएशन को सम्मानित किया। उसके लिए मैं जनाब निशात अहमद जी को अपने तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और साथ ही साथ खबर आसनसोल के पूरे टीम को मैं हमारे उमरपुर यूथ एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कोरोना काल में जितने भी यहाँ पे संस्थे आए हैं और जो लोग अब तक नहीं पहुंच पाए उन सभी से मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी एक असली योद्धा बनकर इस कोरोना वॉरियर्स के काल पे आसनसोल शहर में उभरे हैं। इसके लिए आप सबको मेरा तहे दिल से धन्यवाद। निशात भाई का लगातार सबसे पहले तो हम खबर आसनसोल को अपनी अपनी और अपनी सोसाइटी की जानिब से मुबारकबाद पेश करेंगे कि वो लगातार कई सालों से इस तरह के प्रोग्राम करके सोसाइटी के हौसला अफजाई करते हैं। दरअसल सोसाइटी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी हो, उसका मकसद ही यही होना चाहिए कि हम लोगों के बुरे वक्त में, उनके दुख सुख में या उनकी किसी परेशानी में उनके साथ शामिल रहे। इसी मकसद के साथ हमें काम करना चाहिए। और निशात भाई जो इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, दरअसल हम लोगों को एक साल के लिए मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन को रिचार्ज कर देते हैं। हौसला अफजाई से हम लोगों को बहुत हिम्मत मिलता है और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी कोई तरह के प्रोग्राम करेंगे। बस इसके साथ उनके सोसाइटी और उनके तमाम अराकीन को शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात यही कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जिसके बारे में अगर तफसील से डिटेल्स नहीं बताया जाए तो शायद उनके कामों को हम लोग नजरअंदाज करेंगे। इमोशन एक वाहिद ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आसनसोल में है जो कि ना कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभा रही है। इस कोरोना के दौर में जब लोग एक दूसरे से दूरियां बना रहे थे, जब हमारा सरकार भी सोशल डिस्टेंस रखने की बात कर रहा था, अब हम लोग सही मानों में सोशल फिजिकल सब डिस्टेंस रखना शुरू कर दिए थे। हम लोग एक दूसरे से इतना दूरी अख्तियार करके रहे थे, इतना डरे हुए थे। ऐसे दौर में इमोशंस के सदस्यों ने यहाँ पे जो क्वारंटाइन सेंटर ईएसआई हॉस्पिटल के पास कालना में क्वारंटाइन सेंटर जो रखा गया था, उसमें इन बहादुरों ने अपने वॉलंटियर्स के जरिए जो बीमार थे, जिनको क्वारंटाइन के लिए रखा गया था, जो सस्पेक्टेड थे, उसके बावजूद भी उनके खाने का इंतजाम एज ए वॉलंटियर, एज ए एकदम समाज सेवक के नाम जिम्मेदारी निभाते हुए इन लोगों ने निभाया था। हम लोग खबर आसनसोल की ओर से इस मंच से उनको सलाम पेश करते हैं। बहुत बड़ा योगदान रहा। एक बार जोरदार तालियां दीजिए। ये समाज आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज के इस पूर्वकार महफिल में आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे बुलाने पर यहाँ तशरीफ लाए और हमें ऐसा वक्त दिया जो आपका बहुत कीमती है। आप आए हमारी महफिल में, आप आए हमारी महफिल में वो जिनका बहार इस्तकबाल है। आपके बारे में जितना कहा जाए कम है, लेकिन
कि मैंने आप जैसे शख्सियत के बारे में कुछ ना कहा। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप लोगों ने जो काम किए हैं वाकई काबिल तारीफ है। इसकी तारीफ करने की मुझे जरूरत नहीं, अगर मैं करती हूँ तो ये वही कहना होगा कि सूरज को चिराग दिखाना। अपने शहर के लोगों को, अपने पड़ोसियों को मदद पहुंचाई है, जान पे खेल के ये बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है। जाते हैं जो भी हमारे सोशल टीम यहाँ पर मौजूद है, आप लोग इस तरह का काम अंजाम देते रहे, आप लोगों का मुकाम बहुत बुलंद होगा, बहुत ऊंचा होगा। मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा काम पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। आप लोगों ने जो मोहब्बत का काम किया है, मोहब्बत में डूबे हुए काम किया है, आप लोग बहुत ही मुबारकबाद करता है। जरिया देश के हालात की एक तस्वीर भेजते हैं। सुनिएगा, अगर सुंदर लगे तो तालियों से बताइएगा और माहौल में थोड़ा जोश और जज्बा कर दें तो अच्छा लगेगा। कहीं बाढ़ तो कहीं तूफान है, कहीं बाढ़ तो कहीं तूफान है, कहीं मलबा तो कहीं सब बियाबान है, कहीं भूखा लगा इंसान तो कहीं जान पर चले जान है, कहीं हवस की शिकायत बेटी तो कहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान है, कहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान है, कहीं भूखा लगा इंसान तो कहीं जान पर चंद्रयान है, कहीं कच हुआ तबरेज तो कहीं आजाद घूम रहा हैवान है, कहीं पक्ष की जय जयकारी तो कहीं विपक्ष से सवाल है, कहीं घरों में सोया अफसरान तो कहीं फांसी पर लटका किसान है, कहीं भूखा लगा इंसान तो कहीं जान पर चंद्रयान है। यही हमारा मौजूदा हिंदुस्तान है, यही हमारा मौजूदा हिंदुस्तान है। थैंक यू सो मच। मेरी हालत उस बाप की जैसी है जिसके घर में बारात आया और एक कार्यक्रम करना, ऑर्गेनाइज करना और उस पर से कुछ अपना नमूना पेश करना ये बहुत मुश्किल है। किसी लड़की के बाप को बोलिए कि थोड़ा सा नाच के दिखा दीजिए ना बारात आया, तो समझ लीजिए कि कैसी सूरत होगी। लेकिन कहते हैं कि कलाकार वही है, आर्टिस्ट वही है, चाहे ट्रेन हो या बस हो या कोई भी ओकेजन हो, अगर आपको पेश करने के लिए हुक्म दिया जाता है तो आपका फर्ज बनता है कि आप कोशिश करें। भले ही गले की वजह से, भले ही सर्दी की वजह से, बीमारी की वजह से आप ना निभा पाए, लेकिन कोशिश करें। तो मैं भी उस धर्म को निभाते हुए एक छोटा सा नमूना पेश करने की कोशिश करूंगा। जो लोग YouTube से जुड़े हुए हैं उन्होंने शायद देखा था, मैं कोशिश किया था कि बहुत पुराना डायलॉग जो अमिताभ बच्चन पे आधारित था कि कितने आदमी थे, मैंने पेश किया था कि अगर यही डायलॉग किसी दूसरे फिल्मकार को दिया जाए तो क्या होगा। जैसे ये तो अमिताभ बच्चन पे आधारित था, अगर यही चीज शत्रुघ्न सिन्हा को दिया जाता तो क्या होता। तुम मेरे का साइन लेने के लिए आए हो और जाओ पर उस आदमी का साइन लेके आओ जिसका बचपन में मेरे हाथों में लिखा था कि मेरा बाप चोर है। अब यही डायलॉग हमारे सनी देओल को दिया जाता तो क्या होता। और बलवंत राठी बोलते हैं तुम मेरा साइन लेने के लिए आए हो, जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने बचपन में मेरे हाथों में लिख दिया था कि मेरा बाप चोर है, और उसे ये कह देना कि ये ढाई किलो कान से किसी पे पड़ता है ना तो आदमी को उठाने हो जाएगा। इसी डायलॉग को शक्ति कपूर जी को दिया जाता तो क्या होता। आओ नंदो सबका बंदो तुम मेरा साइन लेने के लिए आओ, जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ
जिसका बचपन में मैं लॉकडाउन में ले गया था कि मेरा बाप चोर है, नंदो सबका बंदो। इस डायलॉग को आधी तो पहचानते हैं।